Hello everyone, this is अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस एंड गुरु ज्ञान की सीरीज में आज नेक्स्ट वीडियो और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके लिए मेरे को बहुत सारे कमेंट्स बच्चों ने किया कि सर ये वाला वीडियो भी लेकर आओ आप। एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर है ग्रुप 2 का पहला पेपर, 4 ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स होने के बाद टैक्स के बाद वाला पेपर, सर वो पेपर थोड़ा सा ना लेंथी टाइप का पेपर आता है, खतरनाक टाइप का पेपर आता है क्योंकि सर उसमें क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो सर हाउ टू अटेम्प्ट दैट पेपर और उस पेपर का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सर थोड़ा सा ये हम लोग को हेल्प करो सो दैट हम लोग एडवांस अकाउंट्स के पेपर को 3 घंटे में अच्छे से कंप्लीट कर सके। एडवांस अकाउंट्स के पेपर के लिए एक बात बोलूंगा, एडवांस अकाउंट्स का अगर आप सिलेबस देखोगे तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आर लेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मोर। क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर से एवरी टर्म इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। बारिंग वन चैप्टर अमल कमीशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, दोनों में एक देगा एक नहीं देगा, और हो सकता है अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसी टर्म में दे दे तो अमल कमीशन का एक छोटा 5 मार्क का क्वेश्चन बना के दे देगा। ये दोनों ऐसे चैप्टर है, अगर अमल कमीशन का बड़ा आ गया तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जनरली नहीं आता, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बड़ा आ गया तो अमल कमीशन का छोटा क्वेश्चन वो दे देता है। अदरवाइज एवरी चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को जो एडवांस अकाउंट्स में बच्चे पूछते हैं वो बोलते हैं सर कंसोलिडेशन पार्टनरशिप, दोनों में एक को छोड़ दे क्या सर, दोनों बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है सर, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, लास्ट मोमेंट में रिवीजन भी नहीं होता, प्रैक्टिस भी नहीं होता, तो सर बेटर है अभी से छोड़ दे। आई विल नॉट एडवाइज दिस। क्यों एडवाइस नहीं करता? दोनों बड़े चैप्टर है, दोनों थोड़े टेक्निकल है, दोनों में टाइम देना पड़ता है, दोनों में क्वेश्चन भी बहुत है। बट अगर आप मानो कंसोलिडेशन करके गए हो, आपने पार्टनरशिप को देखा भी नहीं, आप जब पेपर देखे कंसोलिडेशन का क्वेश्चन तो बहुत टफ कर दिया, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन वाज वेरी नॉर्मल। अब क्योंकि आपने पार्टनरशिप देखा ही नहीं है तो आप चाहकर भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, या फिर वैसे वर्सा। इसलिए मैं बोलता हूं पढ़ना सब कुछ चाहिए, आपको देखकर सब कुछ जाना है। एग्जाम में हाँ हो सकता है कि एक चैप्टर को थोड़ा कम आपके पास स्ट्रेंथ है, दूसरे चैप्टर का रिलेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप ट्राई करेंगे हमेशा स्ट्रेंथ वाले चैप्टर को करने का एग्जाम में अटेम्प्ट। बट अगर वो कोई कारण से बहुत गंदा दे दिया तो मैं दूसरा वाला कर सकूं, इस लेवल पे आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो डोंट लीव एनी चैप्टर इन एडवांस अकाउंट, दैट इज द फर्स्ट रूल। अब एक एक करके सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स का पेपर पैटर्न समझते हैं। एडवांस अकाउंट के पेपर में क्वेश्चन 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे। इस टर्म के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आराम से उस वीडियो को देख ले सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या आने का प्रोबेबिलिटी हाई है। क्वेश्चन 2 में अमल कमीशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देता है। कभी कभी इस क्वेश्चन 2 में वो बाईबैक का क्वेश्चन डाल देते हैं और अमल कमीशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक क्वेश्चन को क्वेश्चन 5 में ट्रांसफर कर देते हैं। क्वेश्चन 3 में ज्यादातर कंसोलिडेशन और एनबीएफसी का क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 में पार्टनरशिप का क्वेश्चन, या तो 20 मार्क का पूरा पार्टनरशिप या 15 का पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल, 5 का एलएलपी का थ्योरी, अकॉर्डिंगली दे प्ले। क्वेश्चन नंबर 5 में बैंकिंग का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, इसके साथ साथ बाईबैक या लिक्विडेशन में से एक क्वेश्चन डालता है, ज्यादातर बाईबैक का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में 5 छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 2 या 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे, या फिर 2 या 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे चैप्टर लाइक ईसॉप का, लाइक लिक्विडेशन का, लाइक डिफरेंशियल वोटिंग राइट का, उस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखने मिलेंगे। ग्रुप 2 अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी के लिए, मैं बोल रहा हूं सो दैट आई डोंट मिस आउट। पहला डिफरेंशियल वोटिंग राइट का थ्योरी देख के जाना, आपने लॉ में भी पढ़ रखा है वही पढ़ के जाओगे हो जाएगा। दूसरा एलएलपी का थ्योरी, लॉ में भी पढ़ रखा है वही पढ़ के जाओगे हो जाएगा, एलएलपी का भी वाइंडिंग अप वाला पार्ट, वेरी सिंपल वेरी इजी। तीसरा गार्नर मर्रे से भी थ्योरी कभी कभी पूछा जा सकता है। ये 3 थ्योरी वाले एरियाज है। सर थ्योरी क्वेश्चन तो एक ही आएगा ना, छोड़ देंगे क्या फर्क पड़ता है? आईएलटीएस से अगर थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क का आ रहा है, थ्योरी क्या होता है, अगर आप थोड़ा भी देख के गए हो ना तो फटाफट अटेम्प्ट हो जाता है, फटाफट कंप्लीट हो जाता है। जितना टाइम प्रैक्टिकल में देना पड़ता है थ्योरी फास्टर आप कर सकते हो। क्योंकि मेरा एडवांस अकाउंट्स का पेपर ऐसे भी लेंदी है, टाइम बचाने के लिए अगर मैं वो 5 मार्क का थ्योरी लिख दूं तो मेरा टाइम बच जाएगा, जिससे मैं पेपर के दूसरे क्वेश्चंस को कर पाऊंगा। इसीलिए ये एडवाइस, जब 3 ही टॉपिक है आप थ्योरी को देखकर जाइएगा। अब सर किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है ये समझाओ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन या 10-10 मार्क वाला क्वेश्चन आपको लेना चाहिए। 15-20 मार्क वाले क्वेश्चन कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करने हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सीक्वेंस होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पहले पकड़ना चाहिए, जहां पर 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें एक बैंकिंग कंपनी से होगा।
बैंकिंग कंपनी में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बैंकिंग कंपनी एक ऐसा चैप्टर है जो मैं हमेशा बोलता हूं, एग्जाम जिस दिन है उस दिन सुबह रिवाइज करो, बिकॉज बहुत सारे रेट्स वगैरह रहते हैं, तो सुबह रिवाइज करने से चीजें याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 एक चॉइस भी रहता है, तो 5 में 4 क्वेश्चन करना और 5-5 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5 करो, सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन 6 करो, थर्ड क्वेश्चन यू शुड अटेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड क्वेश्चन आपको वो करना चाहिए, क्योंकि 5 और 6 छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप यू विल नॉट बी रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको एएस को करना है, एएस पहले लिख के सल्टा लो, लास्ट में लिखने जाओगे छूट जाएगा, तो वो कंपलसरी चीज है, कंपलसरी चीज है तो बेकार के मार्क्स चले जाएंगे। एएस को आप फोर्थ सीक्वेंस में लिखोगे, थर्ड या फोर्थ में आप एएस को लिखोगे, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट आपके पास कितना टाइम बचा है। अगर पहला 2 क्वेश्चन में टाइम नॉर्मल 1 घंटा 1.25 घंटा में हो गया 2 क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन 2 पहले कर सकते हो। अगर 1.5 घंटा के ऊपर चला गया तो आप क्वेश्चन 1 करके टाइम को मैनेज करो, फिर क्वेश्चन 2 एंड लास्ट में क्वेश्चन 3 4 में एक। 99% बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, उसमें एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें एक करना है और एक चॉइस में हम लोग छोड़ देंगे। सर कंसोलिडेशन करना बेटर होता है कि पार्टनरशिप? डिपेंड्स क्वेश्चन क्या आ रहा है। पार्टनरशिप में अगर आपको गार्नर मर्रे या डिसोल्यूशन की बेसिक अकाउंटिंग या पीसमील वगैरह पूछता है, आपको पार्टनरशिप अटेंड करना चाहिए, बिकॉज दैट इज इजी एज कंपेयर टू कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। बट ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैसे प्रैक्टिस है, आप कैसे पढ़ के गए हो, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। कंसोलिडेशन वाले क्वेश्चन में 5 मार्क का एक एनबीएफसी का क्वेश्चन रहता है, तो वो भी आप पहले कर सकते हो और फिर लास्ट में कंसोलिडेशन का क्वेश्चन बनाओ। जितना टाइम रहा उतना बना के रेडी कर लो, तो जितना बनेगा उसका पार्ट मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये जो भी मैं बता रहा हूं, दिस इज सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा आपको समझ में आ रहा है। सर मान लो क्वेश्चन 5 देखा, उसमें ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूछ लिया, हम तो देख के ही नहीं गया, फिर यू डोंट स्टार्ट विद क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 मे बी टेकन एज अ चॉइस, लास्ट में हो सकता है मैं उसको छोड़ू। मैं पहले क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करूंगा, फिर क्वेश्चन 2 में जाऊंगा, 1 में जाऊंगा, देन मैं क्वेश्चन 5 का अगर मेरे को लगता है बाई बैक इजी है, 10 मार्क्स आ सकता है, और क्वेश्चन 3 4 में मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता है, तो बेटर आप क्वेश्चन 5 का बाई बैक कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन अटेंड करो। 90 का अटेंड करो, बट जो अटेंड करो बहुत अच्छे से अटेंड करो। इस तरीके से आपका सीक्वेंस होना चाहिए एडवांस अकाउंट्स के पेपर में, सो दैट आप 3 घंटे में मैक्सिमम पेपर अच्छे से कंप्लीट कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।